आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न लिया है मृत्यु के ऊपर, और मृत्यु को साथ ही हमने मेरी तेरी शब्द पर थोड़ी एक चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि एक मृत्यु ही एक ऐसी स्थिति है। अक्सर कहा जाता ना कि मृत्यु की किसी भी स्थूल शरीर से कोई रिश्तेदारी नहीं है। देखिए, ये तो एक हम सभी भाई बहन अपने अपने निश्चित सांसें लेके आए हैं, क्योंकि स्थूल शरीर का ही जन्म होता है, तो मृत्यु भी स्थूल शरीर के एक निश्चित मानी जाती है। लेकिन इस बात विशेष को मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अक्सर स्वीकार हृदय से नहीं करता। देखिए, स्थूल रूप से तो हम देखते ही हैं अपने जीवन में कितनी ही मृत्यु आती है। अक्सर हम कहते रहते हैं ना, आज मेरी कल तेरी बारी। इसलिए इन शब्दों पर एक विशेष ध्यान देते हुए अपने मिले हुए जीवन के अवसर का, यानी मिले हुए जीवन के अवसर का आपको में एक सदुपयोग करना है। मिले हुए अवसर को अपने हमें एक सार्थक करना है, ताकि हम सभी भाई बहन ये जो जन्म मरण के जो बंधन है, क्योंकि बंधन तो देखिए ये 84 लाख प्रकार की योनियों का है, इसी को ही स्थूल शरीर कहा जाता है। इन्हीं के ही जन्म होते हैं, तो मृत्यु भी इनकी एक निश्चित मानी जाती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक आ गया कि हम सभी माता के गर्भ में जन्म लेते ही, क्योंकि ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो 9 माह 9 दिन का बाद जन्म होता है, ये तो एक स्थूल स्थिति है। जबकि माता के गर्भ में गर्भाधारण की स्थिति के साथ ही आत्मा का प्रवेश होते ही आपके हमारी मिली हुई सांसों में एक गिरावट आने लगती। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, और ज्ञान मिलता है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से, उस किए गए सत्संग पर शोध करने से, मनन करने से। तभी परमात्मा को पाने की एक जिज्ञासा मन में उठती है, और मनुष्य फिर साधना में लगते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि और साधना से जोड़ा जाए। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपके हमारे किए गए कर्मों का खाता बनता है। और मनुष्य जब मृत्यु को ही हृदय से स्वीकार नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को अपने जीवन में समझ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है, और रजोगुण बिगड़ने के कारण ही मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता रहता है। ये रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने नहीं देती। फलस्वरूप मनुष्य का मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा, इस मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। यदि आप किसी भाई बहन का भी अब तक की प्रसारित 1850 वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, चाहे कोई देखिए किसी शब्द के ऊपर ही बात समझ नहीं आई हो, तो आपके ऐसे प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।